जब हम रात के आसमान में चांद को देखते हैं तो वह हमें शांत, सुंदर और बिल्कुल स्थिर दिखाई देता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या चांद के चारों ओर भी हमारी पृथ्वी की तरह कोई वायुमंडल मौजूद है? क्या चांद पर हवा है? क्या वहां सांस ली जा सकती है? और क्या कभी वहां बादल या मौसम जैसी कोई चीज हो सकती है? आज हम चांद के वायुमंडल की पूरी सच्चाई को आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि वायुमंडल होता क्या है। किसी भी ग्रह या उपग्रह के चारों ओर गैसों की जो परत होती है वही उसका वायुमंडल कहलाती है। पृथ्वी का वायुमंडल ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और दूसरी गैसों से बना है, जिसकी वजह से यहाँ जीवन संभव हो पाया। लेकिन चांद के मामले में स्थिति बिल्कुल अलग है। चांद के पास पृथ्वी जैसा घना वायुमंडल बिल्कुल नहीं है। वैज्ञानिकों के अनुसार चांद के चारों ओर जो बहुत ही पतली गैसीय परत मौजूद है उसे वायुमंडल नहीं बल्कि एक्सोस्फीयर कहा जाता है। यह इतनी पतली है कि अगर आप चांद की सतह पर खड़े हों तो आपको बिल्कुल भी हवा का एहसास नहीं होगा। पृथ्वी के वायुमंडल की तुलना में चांद का वायुमंडल अरबों गुना कमजोर है। चांद के आसपास कुछ बहुत ही हल्की गैसें पाई जाती हैं, जैसे हीलियम, हाइड्रोजन, नियोन और आर्गन। इसके अलावा सोडियम और पोटेशियम के कुछ कण भी वहां मौजूद होते हैं। लेकिन ये गैसें इतनी कम मात्रा में होती हैं कि वहां सांस लेना तो दूर, हवा महसूस करना भी संभव नहीं है। अब सवाल यह उठता है कि चांद के पास वायुमंडल क्यों नहीं टिक पाया। इसका सबसे बड़ा कारण है चांद का कमजोर गुरुत्वाकर्षण बल। चांद का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से लगभग 6 गुना कम है। इसी वजह से चांद गैसों को अपने पास बांध कर नहीं रख पाता। जो भी गैसें उसके आसपास आती हैं, वे धीरे धीरे अंतरिक्ष में फैल जाती हैं। दूसरा बड़ा कारण है चांद के पास मजबूत चुंबकीय क्षेत्र का न होना। पृथ्वी के पास एक शक्तिशाली मैग्नेटिक फील्ड है जो सूर्य से आने वाली खतरनाक सोलर विंड और रेडिएशन से हमारे वायुमंडल की रक्षा करता है। लेकिन चांद के पास ऐसा कोई सुरक्षा कवच नहीं है। सूर्य से निकलने वाली तेज ऊर्जा वाली किरणें सीधे चांद की सतह से टकराती हैं और वहां मौजूद गैसों को उड़ा देती हैं। सूर्य की सोलर विंड चांद की सतह से लगातार टकराती रहती है। इन टक्करों की वजह से चांद की मिट्टी से कुछ परमाणु बाहर निकलकर उसके आसपास फैल जाते हैं। यही वजह है कि चांद का वायुमंडल स्थिर नहीं रहता, बल्कि लगातार बनता और खत्म होता रहता है। इसे एक अस्थायी और बेहद कमजोर वायुमंडल कहा जा सकता है। चांद पर दिन और रात की स्थिति भी वायुमंडल के न होने का एक बड़ा कारण है। चांद का एक दिन लगभग 14 पृथ्वी दिनों के बराबर होता है और रात भी उतनी ही लंबी होती है। दिन के समय चांद की सतह का तापमान लगभग 127 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जबकि रात में तापमान -170 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। इस तरह के अत्यधिक तापमान अंतर के कारण कोई भी गैस स्थायी रूप से वहां टिक नहीं पाती। वैज्ञानिकों का मानना है कि चांद के शुरुआती समय में शायद उसके पास थोड़ा बहुत वायुमंडल रहा हो। जब चांद नया बना था और उस पर ज्वालामुखी गतिविधियां हो रही थीं, तब कुछ गैसें बाहर निकली होंगी। लेकिन समय के साथ चांद का गुरुत्वाकर्षण कमजोर साबित हुआ और सूर्य की किरणों ने उस वायुमंडल को धीरे धीरे अंतरिक्ष में खत्म कर दिया। जब इंसान पहली बार अपोलो मिशन के जरिए चांद पर पहुंचा तो अंतरिक्ष यात्रियों ने देखा कि वहां कोई हवा नहीं है। आसमान हमेशा काला दिखाई देता है क्योंकि वहां कोई वायुमंडल नहीं है जो सूर्य के प्रकाश को बिखेर सके। वहां कोई आवाज भी नहीं गूंजती क्योंकि आवाज के लिए माध्यम यानी हवा की जरूरत होती है। वायुमंडल के अभाव में चांद पर जीवन संभव नहीं है। वहां न ऑक्सीजन है, न तरल पानी, न तापमान का संतुलन और न ही रेडिएशन से बचाव।
सूर्य और अंतरिक्ष से आने वाला विकिरण सीधे चांद की सतह तक पहुंच जाता है, जो किसी भी जीव के लिए बेहद खतरनाक है। अगर हम पृथ्वी और चांद की तुलना करें तो हमें समझ आता है कि वायुमंडल कितना जरूरी है। पृथ्वी पर बादल बनते हैं, बारिश होती है, तापमान नियंत्रित रहता है और जीवन फलता फूलता है। वहीं चांद एक निर्जन, शांत लेकिन कठोर दुनिया है, जहां जीवन के लिए जरूरी बुनियादी चीजें मौजूद ही नहीं हैं। भविष्य में जब इंसान चांद पर स्थायी रूप से रहने की योजना बनाएगा, तब वहां कृत्रिम वातावरण बनाया जा सकता है। वैज्ञानिक बंद संरचनाओं के अंदर हवा, पानी और तापमान को नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन पूरे चांद के लिए प्राकृतिक वायुमंडल बनाना लगभग असंभव है। अंत में यही कहा जा सकता है कि चांद देखने में भले ही सुंदर और शांत लगता हो, लेकिन उसके पास ऐसा कोई वायुमंडल नहीं है जो जीवन को सहारा दे सके। चांद का कमजोर एक्सोस्फीयर हमें यह समझाता है कि पृथ्वी का वायुमंडल कितना अनमोल है। यही वजह है कि पृथ्वी आज भी हमारे सौरमंडल में जीवन के लिए सबसे सुरक्षित और अनोखा ग्रह बनी हुई है।